हेलो फ्रेंड्स मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपसे कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट्स हैं जिनका जब हम प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करते हैं तो वो अलग अलग आवाज़ देते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको सी लेटर के ऊपर बात करी थी और ये कहा था कि सी से शुरू होने वाले जो वर्ड्स हैं, ठीक है, कहीं वो कै का साउंड देते हैं, कहीं सै का साउंड देते हैं, कहीं शै का साउंड देते हैं। तो वो वीडियो मैंने आपके सामने रखा था और ये कहा था कि कुछ ऐसे वर्ड्स जो सी से शुरू होते हों लेकिन अपनी नज़र में नहीं हों, कोई नया वर्ड आ जाए तो उसको हम कै बोलें या सै बोलें या शै बोलें। इस चीज़ को मैंने मेरी पिछली वीडियो में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। फ्रेंड्स, इसी तरह से आज एक नया लेटर है जी, और जी के बारे में बात कर रहा हूँ कि जी कहाँ गै बोलता है, कहाँ जय बोलता है, कहाँ घै बोलता है और कहाँ फै बोलता है। तो आइए देखते हैं कि जी से शुरू होने वाले जो शब्द हैं वो कहाँ किस मतलब तरह से उच्चारित किए जाएंगे। तो आते हैं, देखिए सामने, जी का उच्चारण कहीं गै होता है, कहीं जय होता है, कहीं जी साइलेंट भी रहता है। तो सबसे पहले साइलेंट की बात करते हैं। फ्रेंड्स, द वर्ड्स आर बिफोर यू, दीज ऑल द वर्ड्स हैव जी इन देम। सब में जी आ रहा है, लेकिन जब इनका हम उच्चारण करते हैं, व्हेन वी प्रोनाउंशिएट दीज वर्ड्स, यहाँ जी साइलेंट रहता है, यहाँ पे न जय न गै कोई आवाज़ नहीं आती है। जैसे वर्ड हमारा साइन, हस्ताक्षर करना, साइन, जी साइलेंट ओवर हियर। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज रेन, शासन करना। अगेन व्हेन वी आर प्रोनाउंशिएटिंग इट, सो रेन, अगेन जी साइलेंट ओवर हियर। नेक्स्ट इज फेन, फेन का मतलब होता है बहाना बनाना, टू प्रीटेंड, राइट, प्रीटेंड का सिनोनिम है ये। तो इसमें भी देखिए जी साइलेंट है। शैंपेन एक लिकर है, तो आपने देखा कि जी कहीं कहीं साइलेंट रहता है। सो दीज आर द वर्ड्स बिफोर यू, इन दैट व्हेन वी प्रोनाउंशिएट दीज वर्ड्स, तो जी साइलेंट है। क्लियर? तो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यहां देखिए नंबर 2 आ रहा है। जी जब ए ओ यू आर एल के पहले आता है तो इसका उच्चारण ग होता है। फिर देखिए, जी जब ए ओ यू आर एल के पहले आता है, ये देखिए जी ए के पहले आ रहा है, राइट। अब यहां पे ए के पहले जब भी जी आएगा वहां जी का उच्चारण ग होगा। द वर्ड इज गेन, मतलब लाभ उठाना, फायदा होना। गेट, दरवाजे को बोलते ही हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने कि जब भी जी इसके पहले आ जाए, इस चीज पे आप थोड़ा सा गौर करेंगे, पहले आना चाहिए, माइंड में ये चीज रखनी है। तो जी ए के पहले आ गया तो यहाँ पे इसने ग का साउंड दिया, तो ये गेन एंड गेट। फिर आता है ओ के एग्जाम्पल दे दिए मैंने। आप देख रहे हैं जी ओ के पहले आ रहा है, ये ओ के पहले आ गया, ये ओ के पहले आ गया। ओके, तो जब कभी भी जी ओ के पहले आएगा, अगेन जी है ना, गिव्स द प्रोनाउंसिएशन ऑफ ग, तो यहाँ पे ग का साउंड आएगा। तो ये शब्द गोल्ड, गॉड, ठीक है। फिर आता है यू का मतलब जो एग्जाम्पल दे दिया, गम। यहां भी आप देख रहे हैं जी यू के पहले आ रहा है, ध्यान शब्द देना पहले, बाद में नहीं, राइट। तो जब जी यू के पहले आता है, अगेन इसका आवाज मतलब जो अपन इसका जो प्रोनाउंशिएट करते हैं, तो गम, तो ये ग का साउंड लेके आ रहा है। क्लियर? फिर आता है आर। देखिए आर के एग्जाम्पल, ग्रेन यानी कि अनाज, ठीक है। ग्रास, घास को कहते हैं, ग्रिल जाली को कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी जी आर के पहले आ रहा है, पहले इस पहले शब्द के ऊपर ध्यान देना, आपको पहले आना चाहिए, ये माइंड में रखना जरूरी है। आपको मान लो कोई ऐसा वर्ड आ गया जिसमें जी आर आ रहा है लेकिन वो शब्द सुना हुआ नहीं है, लेकिन अगर हमें ये रूल पता है कि आर के पहले जी आ रहा है, इसका मतलब उसका उच्चारण कैसे होगा। उच्चारण तो कर ही सकते हैं, मीनिंग फिर अपन डिक्शनरी में देख लेंगे। So whenever new word beginning with G comes before you, how G is to be pronounced, ये हमको देखने के लिए ये मेरा वीडियो जरूर देखें, ताकि जब कभी इस तरह का नया वर्ड, ठीक है, अननोन वर्ड आ जाए तो हम उसको कैसे, उसको गै बोलें, जय बोलें या और कुछ बोलें। तो ये था मतलब आर। अब एल के एग्जाम्पल लेते हैं। जी से पहले आर आना, सॉरी एल आना चाहिए। देखिए ये जी एल के पहले आ रहा है, यहाँ पहले आ रहा है, यहाँ पहले आ रहा है। ग्लोरियस यानी बहुत ही मतलब है प्रतिभाशाली, जिसे कहते हैं, बहुत ग्लोरियस, अच्छा, अच्छे रूप के अंदर, है ना, ग्लोरी जिसे कहते हैं, प्रतिभाशाली, है ना। ग्लो, इसमें भी देखो जी एल के पहले आ रहा है, ठीक है। ग्लो मतलब
है ना, प्रकाशित होना कह दो या अच्छा रूप कह दो उसका। और फिर आता ग्लोबल, ग्लोबल अंतर्राष्ट्रीय के लिए लगता ही है, वर्ल्ड वाइड। तो आपने क्या देखा, ये पॉइंट नंबर 2 था, पहला पॉइंट था जिसमें हमने ये बताया कि आप जी साइलेंट रहता है। सेकंड वाले में हम आपको बता रहे हैं कि जब जी ए के पहले आता है, ओ के पहले आता है, यू के पहले आता है, आर के पहले आता है और एल के पहले आता है, ऐसे जी लेटर से शुरू होने वाले शब्द का उच्चारण गै से शुरू करेंगे आप। क्लियर। नेक्स्ट आता है इसमें, देखिए पॉइंट नंबर 3, जी ई आई वाई के पहले हो तो उसका उच्चारण जय हो जाता है। लेटर इज सेम जी, पर कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिनके उच्चारण जो है ना एक से ज़्यादा तरह से किए जाते हैं। तो ये कई बार स्टूडेंट भी हमसे पूछता है कि सर जी से ज्योग्राफी भी हो रहा है, जी से गर्ल भी हो रहा है, तो ये क्या है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो क्यों ना बना दिया जाए ताकि सबको ये चीज़ मालूम पड़े जिनको मालूम नहीं है। एंड द पीपल हु नो दैट्स ऑल, है ना, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। जिनको नॉलेज में नहीं है तो उनको ये चीज़ मतलब जब इस वीडियो को देखेंगे तो दे विल कम टू नो कि हम इन शब्दों को किस तरह से उच्चारण करें। जी ई आई वाई के पहले हो तो अगेन वर्ड यूज कर, पहले पे ध्यान देना आप, ठीक है, पहले होना चाहिए जी। किसके पहले, ई के पहले। ये देखो ई के पहले जी आ रहा है ना, जेम रत्न कहते हैं, जनरल साधारण चीज को कहते हैं, या कॉमन, सेंट्रल सभ्य व्यक्ति कहलाता है। तो इसमें देखो जी आ रहा है ई से पहले, फिर कह रहा है आई, जिंजर जाइंट, जिंजर अदरक होती है, जाइंट राक्षस को कहते हैं, राइट। तो इसमें देख रहे हैं आप जी जो आई के पहले आ रहा है, ये आई का एग्जाम्पल हो गया, ये ई के हो गए, ये 2 एग्जाम्पल आपके आई के हो गए। फिर वाई, जिम आ गया शब्द, जिप्सी, जिप्सी मतलब है खाना बदोश लोग, बंजारे लोग जो होते हैं, ठीक है, जिप्सी वर्ड वो होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जी वाई के पहले आ रहा है। क्लियर। तो ये पॉइंट नंबर 3 था। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जी ई के पहले आए, आई के पहले आए और वाई के पहले आए। इस समय जी ना तो ग बोलेगा, ठीक है, और ना ये साइलेंट रहेगा। अब ये इसका आवाज है जय। तो दीज वर्ड्स, है ना, जिनमें जी के पहले, जिनमें जी मतलब जी ई के पहले या आई के पहले वाई के पहले आ रहा है, तो यहाँ पे जी जय का साउंड ले रहेगा, जेम, जनरल, जेंटल, जिंदर, जाइंट, जिम एंड जिप्सी। क्लियर फ्रेंड। वन मोर पॉइंट इज बिफोर यू, 4th नंबर, जी एच का उच्चारण कहीं घ और कहीं फ होता है। अगेन आप देखिए घोस्ट, अब जी और एच मिलके घोस्ट का, जब ये जी एच के पहले आ जाता है, जी जब एच के पहले आएगा, राइट, ये देखिए सब में जी एच के पहले आ रहा है, या जी एच के पहले आ गया, ये जी के पहले आ गया, ये एच के पहले आया, ये एच के पहले आया। तो जब भी जी ये जो जी है ना, एच के पहले, तो कहीं ये घ का साउंड ले लेगा और कहीं ये फे का साउंड लेगा। अब ये देखो घोस्ट, घाट, घाट मतलब पर्वत शृंख, है ना, पर्वत की श्रृंखला जैसे कहते हैं, ठीक है, सीरीज ऑफ हिल्स और माउंटेन्स, ठीक है। लाफ, अब इसमें फे का साउंड आ रहा है देखो, और टफ फे का साउंड आ रहा है। तो यहाँ पर आप इस चीज को देखेंगे कि जब जी एच शुरू में आ जाता है तो ये घ का साउंड देगा, घोस्ट है, घाट है ना, और भी अगर वर्ड्स हैं ऐसे तो। और अगर जी एच शब्द में पीछे आता है तो वो फिर फे का साउंड देता है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि तो आपने मतलब जो आज आप इस चीज़ को देखा कि जी जो लेटर है इंग्लिश का, वो किस तरह से शब्द के हिसाब से अपना मतलब जो है ना प्रोनाउंसिएशन चेंज कर देता है। तो एक बार मैं आपको पीछे फिर जाऊंगा और ये कहूँगा कि देखिए, राइट, इन वर्ड्स में जी साइलेंट है, इन वर्ड्स में अगर जी इन 5 के पहले आता है तो इसकी आवाज़ ग से शुरू होगी, और अगर यहाँ जी ई आई और वाई के पहले आता है तो इनकी आवाज़ जय से शुरू होगी, और अगर जी एच शुरू में आता है तो घ का साउंड लेके आएगा, और जी एच अगर शब्द में पीछे आता है तो फे का साउंड लेके आएगा। तो फ्रेंड्स कॉन्सोनेंट की जो मैंने बात करी उसमें मैंने पिछली वीडियो में सी की बात करी थी, आज हम मतलब जो है जी की बात कर रहे हैं, और ये जी की बात मतलब जो है मैंने आपको अच्छी तरह समझाई है। तो कभी भी एनी वर्ड जिसमें जी आता है तो उसको कैसे प्रोनाउंसिएट करें, ये इस वीडियो के अंदर आप अच्छी तरह से समझें।
और जब कभी प्रॉब्लम हो तो अब प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको माइंड में रखना पड़ेगा। फिर इसी तरह से मैं और भी कॉन्सोनेंट की बात करूंगा। तो विद दीज वर्ड्स, थैंक्स एंड जय हिंद।